वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनली हमारे चैनल ने 50 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम अपना 100 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा कर सके। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है रियलिटी रूम से, जहाँ पे हम देखते हैं फेस्टोस को। फेस्टोस मशीन को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उनके टेक्निकल जीनियस के लिए चीजें ठीक नहीं जा रही थी। इन सब के अलावा सर्विस वेदर भी बिगड़ा हुआ था, जो चीज सबके नजर में आई। आखिरकार एटर्नल्स धरती के इकलौते रखवाले नहीं हैं, धरती के दूसरे रखवाले भी हैं, पर एटर्नल्स के पास ज्यादा तजुर्बा है उनके मुकाबले। इसके बाद हम देखते हैं सर्सी को, जो फेस्टोस के पास आती है। सर्सी फेस्टोस से कहती है उसने टोनी स्टार्क के साथ एक डिनर अरेंज किया है। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो बातें वो टोनी स्टार्क और उसके दोस्तों को बताएंगे, पर वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देंगे। और वो थैनोस के बारे में तो उनको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। थैनोस हमेशा से ही एटर्नल्स का प्रॉब्लम रहा है, और वैसे भी अवेंजर्स थैनोस को मशीन के अंदर घुस के उसका शिकार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल पे किंग और थीना ड्रूइग से मिलने आते हैं। आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, वो लोग इस बात का पता लगाने के लिए आए थे, क्योंकि पोलेरा के सभी लोगों को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। अभी के लिए उन लोगों ने पोलेरिया का डायरेक्ट नेटवर्क एक्सेस बंद करके रखा है, इसलिए अगर थैनोस चाहे भी तो यहाँ पे नहीं आ सकता। इसीलिए वो लोग आए इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, और साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाने के लिए कि ड्रूइग के साथ थैनोस मिला हुआ है कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्प्राइट को। टोबी रॉबसन के वो नजर रखने के लिए इकड़ी स्प्राइट को न्यूयॉर्क ले आया। टोबी रॉबसन को यह बात बहुत जल्दी पता लग गई कि स्प्राइट इकड़िस से बहुत ज्यादा अलग है। स्प्राइट इकड़िस के मुकाबले बहुत ज्यादा मजेदार है। पर आखिरकार स्प्राइट यहाँ पे आई थी टोबी रॉबसन की रक्षा करने के लिए। जब एक तरफ स्प्राइट टोबी के ऊपर जमीन से नजर रख रही थी, तब दूसरी तरफ इकड़िस आसमान से टोबी के ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद हम दोबारा से लौट जाते हैं पोलेरिया पे। सभी लोग ड्रूइग के ऊपर शक कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि ड्रूइग थैनोस के साथ मिला हुआ है। पहले प्राइम इटरनल जूरस मारा गया, अब पोलेरिया के सभी लोग मारे गए। पर तब ड्रूइग कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं सभी लोगों के माइंड कंट्रोल्स नहीं कर सकता। ये चीज इंसानों के साथ खेलने जैसा नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहा है कि क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसके पास छुपाने लायक भी कुछ नहीं है। पर थीना ड्रूइग की बातों को नहीं मान रही थी, क्योंकि ड्रूइग बहुत ज्यादा शांत था। इससे थीना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। थीना की नजर में तो ड्रूइग ही असली कल्प्रिट था। ड्रूइग साफ साफ कह चुका था कि इन सभी लोगों के मौत से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो पोलेरिया का राजा बनने वाला था, क्योंकि वो एक सस्पेक्ट है, और एक सस्पेक्ट हमेशा गिल्टी नहीं होता। इसके बाद वो किंगो की तरफ मुड़ के देखता है और उससे कहता है कि सभी लोगों से बेहतर तुम इस बात को जानते हो। इसके बाद हमारी कहानी उस टाइम पीरियड में चली जाती है जब गेंगिस खान राज किया करते थे। किंगो एक शहर से गुजर रहा था, पर एक चीज देख के वो चौंक जाता है। उसे दिखता है बहुत सारे मरे हुए इंसानों के बॉडीज और स्कल्स। जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं वो वक्त है 1241, जब बाटू खान की मंगोल सेना यूरोप पे कब्जा कर रही थी। इन सभी चीजों को देखते हुए किंगो बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो देखना चाहता था कि इन सभी चीजों के पीछे कौन जिम्मेदार है। और तब वो पहुंचा मंगोल्स के कैंप पे। मंगोल्स के कैंप में वो देखता है ड्रूइग को। ड्रूइग मंगोल्स के साथ खा पी के मौज मस्ती कर रहा था। और तब किंगो ड्रूइग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जल्दी यहाँ पे आओ। और तब वो ड्रूइग से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि किंगो को लगता है कि ये सब कुछ ड्रूइग की वजह से हो रहा है। पर ड्रूइग साफ साफ कह देता है कि इन सभी चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो आगे कहता है ये सभी चीजें तो उन लोगों की मर्जी से हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि आसमान के नीचे जो सभी चीजें हैं वो सब उनका हो जाए। मैं तो बस इस चीज को जानने के लिए उतावला हूँ कि एक बार ये सब चीजें करने के बाद वो आगे क्या करेंगे। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम एक एटर्नल हो तो तुम्हें दूसरों के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज सच में बहुत कमाल की है। पर अगर तुम इन सभी चीजों को रोकना चाहते हो तो तुम इस आर्मी के हेड चीफ मैन के पास जा सकते हो और उसको मार सकते हो। यह काम तुम आज रात ही कर सकते हो। और तब हम देखते हैं उसी रात किंगो गेंगिस खान के बेटे के रूम में जाता है जब वो सो रहा था। आज ही रात ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सोच के वो अपने छुरी को उठाता है उसको मारने के लिए, पर वो उसे नहीं मार पाता। और तब वो वहां से चला आता है। किंगो इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा, या फिर शायद वो नहीं करना चाहता। किंगो यहाँ पे इंसानों की रक्षा करने के लिए है, पर वो अगर इंसानों को एक दूसरे से बचाएगा तो वो बात कुछ और होगी। अगर वो ये चीज करता तो फिर वो शायद राजा बन चुका होता। ये चीज इंसानों के ऊपर निर्भर करती है कि वो आखिरकार क्या फैसला लेंगे। इसके बाद सुबह होती है, और सुबह होने के साथ ही किंगो देखता है कि वो कैंप वहाँ पे नहीं था। वो लोग यूरोप छोड़ के ईस्ट की तरफ चले गए थे। किंगो को ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिरकार क्या हुआ था। और तब वो देखता है ड्रूइग को। ड्रूइग के मुताबिक गेंगिस खान का बेटा मारा गया है और सभी लोग वापस लौट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को एक नया राजा चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप बच चुका है, शायद नसीब की वजह से। पर अब सवाल ये उठता है
कि आखिर क्या होता अगर किंग ऑफ गेंगिस खान के बेटे को उस रात मार डालता। क्या मंगोल्स बदले की आग में सब कुछ तबाह कर देते? क्या वो यूरोप को जला देते? शायद इस बात का पता अब कभी नहीं चलेगा। पर यह बात विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कभी कभी किसी भी मामूली से हरकत की वजह से भी इतिहास अपना रास्ता बदल सकती है। पर दुनिया आखिर ऐसे ही चलती है। इसके बाद हम वापस से चले आते हैं प्रेजेंट टाइम में। किंगो ड्रूइग की बातों पर कुछ हद तक विश्वास कर लेता है। शायद इन सब के पीछे ड्रूइग का कोई हाथ नहीं हो, पर तब भी थ्रीना को ड्रूइग के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट भी मारे गए थे। पर अचानक हम देखते हैं वहाँ पे थैनोस एक पोर्टल के थ्रू आ जाता है और बिना वक्त जाए किए वो ड्रूइग का सिर पकड़ता है, ड्रूइग को जमीन पे पटक देता है। इसके बाद वहाँ खड़े इटर्नल्स थैनोस के साथ लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के बीच ड्रूइग वहाँ से भाग सकता था, पर वो भागा नहीं, बल्कि ड्रूइग थैनोस को एक माइंड प्रिजन के अंदर बंदी बना के रखता है। पर थैनोस समझ जाता है कि ये ड्रूइग की चाल है और तब वो ड्रूइग को पकड़ता है। पर इससे पहले थैनोस ड्रूइग का सर कुचल डालता। थीना थैनोस के ऊपर अपने तलवार से वार कर देती है और तब हम देखते हैं किंगो अपने तलवार से थैनोस का गला काटने जाता है। पर वो एक काम कर पाता उससे पहले थैनोस एक पोर्टल खोलता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो लोग मशीन से पूछते हैं कि आखिर थैनोस कहाँ गया है, पर मशीन कहता है कि उसको नहीं पता। पर यहाँ पे बात यह आती है कि थैनोस आखिरकार वो पोर्टल एक्सेस कैसे कर पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क को तो बंद कर दिया गया है। इसके बाद थीना कहती है कि चलो हम सब इकरिस के पास जाते हैं, क्योंकि अगर वो थैनोस के पीछे जा रहा है तो फिर उसको जरूर मदद की जरूरत पड़ेगी। और तब हम देखते हैं ड्रूइग को पीछे छोड़ के वो लोग पोलैरिस से वापस चले जाते हैं और उन लोगों के जाते ही ड्रूइग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और फिर हम देखते हैं उस पोर्टल से थैनोस बाहर आता है। और तब ड्रूइग थैनोस को एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन एटर्नल्स में से किसी के साथ मिले हुए हो, कोई ना कोई तो शायद तुम्हारी मदद कर रहा है, और सच में मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया। सो गाइस, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।